नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के निकालो प्रीलिम्स स्पेशल सेशन में। जी हां, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या टाइगर रिजर्व्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलियम 2022। ठीक है, तो कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, कौन कौन सी वो फॉरेस्ट एरियाज हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं जो इन गिवन स्टेट्स में से हैं, उनकी हम आज चर्चा करेंगे। एंड दीज आर सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, ऑल्सो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर ये इमेज दे दी है। इसमें इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेशनल पार्क्स की लोकेशंस के साथ जो है आपको दिया हुआ है। देखिए, ये ट्री बनाकर यहाँ पर मेंशन्ड है, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा और स्पेशली देखिएगा कि किस तरीके से ये नॉर्थ टू साउथ इनकी लोकेशन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट इनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं। मैच द फॉलोइंग करने के लिए भी आता है, स्टेट कौन सा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की कौन सी वो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या टाइगर रिजर्व हमें देखने हैं। तो देखिए, नेशनल पार्क की बात अगर हम करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो इस बार न्यूज़ में था या हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले है पके टाइगर रिजर्व। ठीक है, पके टाइगर रिजर्व जो है वो एक लो लैंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में देखा जाता है और ये कहाँ पर है सिचुएटेड, ये ईस्टर्न हिमालयाज में लोकेटेड है। ठीक है, और इस बेसिकली इस टाइगर रिजर्व पार्क को एक अवार्ड भी दिया गया है और उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ हॉर्नबिल नेस्टिंग प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इस अवार्ड से नवाजा गया है पके टाइगर रिजर्व को। ठीक है, तो इसकी लोकेशन एक तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा मौलिंग नेशनल पार्क। इसे बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन जोन है बिटवीन तराई रीजन एंड अल्पाइंस। ठीक है, दो जो इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फेनोमेना है, तराई बेल्ट और अल्पाइन, तो ये उनके बीच का ट्रांजिशन एरिया है। ठीक है, जो मौलिंग नेशनल पार्क है बेसिकली और जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये लोकेटेड हैं कहीं ना कहीं फुल्ली और पार्शली विद इन द दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कह लीजिए इसको या लोकेशन कह लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये है और ये इनके मुख्य चीज़ें कि भाई ये ट्रांजिशन जोन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन सी वो ट्रांजिशन जोन है जो एग्जिस्ट करती है तराई और अल्पाई रीजन्स के बीच में, तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा मौलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है बहुत ही फेमस नेशनल पार्क जिसका नाम है नामधापा नेशनल पार्क। ये जो है इकलौता ऐसा पार्क है जहाँ पर आपको सभी प्रकार की ऑल काइंड ऑफ वेजिटेशन और ट्रॉपिकल एवरग्रीन से लेकर अल्पाइन तक की देखने को मिलेगी। यहाँ पर मौजूद होती है ऑल टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। ठीक है, और अल्पाइन रीजन्स में जो होता है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो नामधापा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है इस साल और न्यूज़ में भी रहा है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैप आपको मैंने दे दिया है सहूलियत के लिए, इसको ज़रा ध्यान से देख लो कौन सा किधर लोकेटेड है। और हाँ, लोकेशन में नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट देखना मत भूलिएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नेशनल पार्क पर जो कि स्थित है मणिपुर में। मणिपुर में इसका नाम है सिरोही नेशनल पार्क या सिरोय नेशनल पार्क के नाम से भी ये जाना जाता है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? इसलिए ये नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मिलती है शिरुई लिली, जो कि दुनिया में सिर्फ इसी जगह मिलती है। ठीक है, ये इसकी इमेज है शिरुई लिली की, ये और कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये इसी नेशनल पार्क में मिलेगी, इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मणिपुर की नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ की इमेज भी मैंने लगा दी है। नेक्स्ट है आपका मेघालय। मेघालय में दो नेशनल पार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये दो ही हैं, जो कि नोकरेक है और बालपक्रम नेशनल पार्क है। ठीक है, ये दोनों की लोकेशन देख लीजिएगा। नोकरेक की बात करें अगर हम, तो ये कोर एरिया है ऑफ नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड है, तो इसकी लोकेशन है हमारी वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में। और ये हाईएस्ट पीक भी माना जाता है, नोकरेक जो है ये हाईएस्ट पीक है कहाँ का, गारो हिल्स का। ठीक है, जयंतिया, खासी, गारो नाम सुना होगा आपने, राइट। 3 हिल्स जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न में
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिनमें से एक गारो हिल है, और गारो हिल की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नोकरेक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा हमारा है नेशनल सिट्रस जीन सैंक्चुरी कम बायोस्फीयर रिजर्व, और तीसरा है बालक्रम नेशनल पार्क, जहाँ पर कि टाइगर्स भी मिलते हैं और इसे लैंड ऑफ इटर्नल विंड कहा जाता है, बाल पकरम। ठीक है, तो बाल पकरम देख लीजिएगा। नेशनल सिट्रस जीन सैंक्चुरी कम बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है नागालैंड। नागालैंड इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो नागालैंड सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट इकोलॉजी की ही दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है बहुत सारी बार मैंने नागालैंड को डिस्कस किया है करंट अफेयर सेशन में, एक्सप्लेनर सेशन में। तो नागालैंड को आपको खास ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पर है इंतांकी नेशनल पार्क, जहाँ पर कि हॉर्नबिल, हुलॉक, गिबान, ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं। और गिबन तो ओनली एप है इंडिया का, ठीक है, जो कि यहाँ हुलॉक गिबन जो है जो कि पाया जाता है। तो इसकी भी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। अच्छा, इतांगी नेशनल पार्क जो है 1993 में इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी। ठीक है, धनाश्री वैली पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में है ये, और यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व भी है जो कि मिलता है। ठीक है, गोल्डन लंगूर, पाम सिवेट्स, ब्लैक स्टॉर्क, ये सारे तमाम एनिमल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड सिंस आपका जो साइक्लोन है, जो टाइफून्स है, उसके नज़रिए से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी अफेक्टेड एरिया रहता है ये। तो यहाँ से भी अक्सर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। न्योरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल की है, जो कि दार्जिलिंग के पास है, न्योरा वैली नेशनल पार्क। और ये ऑफर करती है एक यूनिक इकोसिस्टम, जहाँ पर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब टेम्परेट और टेम्परेट वेजिटेशन मिलता है। 4 प्रकार की वेजिटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा बक्सा नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व। ये भी तराई रीजन में लोकेटेड है, और यहाँ पर टाइगर भी रिसेंटली स्पॉट किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पद्मजा नायडू नेशनल पार्क। ये लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड जू है इन कंट्री, इन इंडिया। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये दार्जिलिंग में लोकेटेड है, रेड पांडा कंजर्वेशन के नाम से। ठीक है, इसको देखा जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक लिस्ट भी मैंने आपको दे दी है, ये वाली लिस्ट। इसमें ना आपका पूरा कुछ सब कुछ स्टेटेड है कि कौन कौन सी आपकी ये लगा लो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, क्या है, कहाँ लोकेटेड है। तो इसको देख लेना। ग्रीन कलर से जो भी लिखा है ये नेशनल पार्क्स है, ठीक है, और रस्ट कलर से जो भी लिखा है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो इस हिसाब से इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। बहुत अच्छी इमेज है ये, इससे काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में बसा हुआ प्रदेश, जहाँ पर एक पार्क ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है कान्हा नेशनल पार्क। इसे बारहसिंघा या स्वैम्प डियर के वजह से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टाइगर यहाँ पर आपको मिलते हैं, डेसीडियस फॉरेस्ट यहाँ की मेन खासियत है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का है, ये रही इसकी लोकेशन। ओके, तो लोकेशन भी देख लेना। अक्सर पूछता है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये गलतियाँ भी कर दी हैं कि उन्होंने पता नहीं क्यों नॉर्थ ईस्ट लगा दिया है कान्हा नेशनल पार्क के नाम पे। ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क इंडिया में है, मध्य भारत, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा भी काफ़ी इस बार अफेक्टेड रहा है टाइफून्स और साइक्लोन्स के जरिए। ठीक है, और काफ़ी सारी न्यूज़ भी हमें देखने को मिली है उड़ीसा से। उड़ीसा में जो इम्पोर्टेंट बॉडी है वो है सबसे पहले नलबाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि चिलिका लेक के आसपास है। ठीक है, नलबाना डिसअपियर हो जाती है इन रेन्स, और वो री इमर्ज हो जाता है पोस्ट मॉनसून। ठीक है, चिलिका इज़ पॉपुलर फॉर इरावदी डॉल्फिन, ये याद रखिएगा। इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, ये भी पूछ सकता है यहाँ से आपसे। ठीक है, क्योंकि डॉल्फिन से अक्सर क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल जो है बेसिकली इसे इसका नाम मिला है फ्रॉम सिमुल। सिमुल का मतलब है सिल्क कॉटन। क्या है? सिल्क कॉटन। ठीक है, सिल्क कॉटन ट्री, सिमुल ट्री होता है, पेड़ होता है सिमुल का। ये एक नेशनल पार्क है और एक टाइगर्स रिजर्व भी यहाँ है सिचुएटेड। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन दी नदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसाज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के पास ये लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है ये स्प्रेड है 4 डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट के एरियाज इसमें आते हैं। अकॉर्डिंग टू NTCA जो है अगर हम देखें तो सतकोसिया फॉल करता है कहाँ पर?
अंडर रिजर्व जहाँ पर की पोटेंशियल है फॉर इंक्रीजिंग टाइगर्स, ठीक है, तो यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ने की कंडीशन रहती है, ठीक है। और ये अभी न्यूज़ में था हाल ही में, किस वजह से, टाइगर्स के रीलोकेशन को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। ये रही इसकी लोकेशन, इमेज देख लीजिए और यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। आई होप इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा अच्छे से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स 2022 के लिए। तो चलिए आज का सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक